आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है शेप ऑफ द अर्थ। कैसी है हमारी अर्थ की शेप? लाइक अ ग्लोब। जैसा एक ग्लोब होता है वैसे ही हमारी अर्थ की शेप है। वी हैव रेड सम things about our earth in the previous chapter. It is round and very large. We cannot see the whole of it at one time. So in order to study it, is a small model of the earth was made. The small model of the earth is called a globe. What is a globe? Globe is a small model of the earth. और जैसी हमारी अर्थ होती है ऐसा ही ग्लोब कौन सी शेप में होता है? राउंड शेप में होता है। अर्थ का हम सिर्फ एक ही पार्ट देख सकते हैं, दूसरा पार्ट देखने के लिए हमें दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। इसी तरीके से ग्लोब जो है एग्जैक्ट मॉडल है अर्थ का। ग्लोब को एक बार में हम एक ही साइड से देख सकते हैं, अगर हमें दूसरा पार्ट देखना है तो हमें उसको रोटेट करना पड़ेगा। ओके, A look at the globe helps us to know many things about the earth. It has oceans and continents. जैसे कि ग्लोब को अगर हम देखें तो उससे हमें पता लगता है कि हमारी अर्थ पर एग्जैक्टली कितना वाटर है। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? वाटर, यानी कि वाटर बॉडीज, जिनको क्या कहते हैं? ओशियंस। और जो लैंड मास है ये आपको दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या है? लैंड मास, जहाँ पर धरती है, लैंड है, इनको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स। ओके, अब जो वाटर बॉडीज हैं उनको ओशियन कहते हैं और जो लैंड बॉडीज हैं उनको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स। हमारे पास कितने ओशियंस हैं? 4। कौन कौन से? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन। The Pacific Ocean is the largest ocean. Smaller water bodies are called seas, rivers and lakes. और oceans के अलावा छोटी छोटी water bodies भी होती हैं जिनको क्या कहते हैं? seas कहते हैं, rivers कहते हैं या lakes कहते हैं। Very large masses of land on the earth are called continents. और जो land piece होते हैं उनको क्या कहेंगे? continent कहेंगे। कितने continent होते हैं हमारे पास? 7 continents होते हैं। कौन कौन से? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। एशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। द ग्लोब मेक्स इट इजी टू लोकेट प्लेस ऑन इट, but it is difficult to show small places on it. To show small places we shall need a very big globe, which would be very difficult to handle. To solve such problem we may use maps. और ग्लोब पर हम सारी चीज़ें नहीं देख सकते। एक तो ये चीज़ ट्रू है कि ग्लोब जो है एग्जैक्ट मॉडल है अर्थ का, लेकिन बहुत बारीकी से अगर हमें चीज़ें देखनी हो, अगर हमें कोई लेक देखनी है या कोई सिटी देखनी है तो वो ग्लोब में पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा ग्लोब बनाना पड़ेगा, उस बड़े ग्लोब को कैरी करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं मैप्स। मैप क्या होता है? अ मैप इज अ ड्राइंग ऑन अ फ्लैट सरफेस। इट मे बी अ ड्राइंग ऑफ द होल सरफेस ऑफ द अर्थ और ऑफ एनी पार्ट ऑफ इट। इट मे बी वेरी बिग एंड वेरी स्मॉल एज वेल। मैप क्या होता है? एक ड्राइंग होती है फ्लैट सरफेस पर, एक चार्ट पर या कार्डबोर्ड पर, और हम पूरा का पूरा अर्थ की सरफेस उस पर बना सकते हैं, या अर्थ का कोई भी एक छोटा सा पार्ट या बड़ा पार्ट हम उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। See, here is the map of earth, map of the world. यहाँ पर आपको कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया क्या है आपका? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और ऑस्ट्रेलिया क्या है आपका? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। इसी तरीके से आपको जो ओशियन है वो भी दिखाई दे रहे हैं। दिस इज आर्कटिक ओशियन, ये सारा आर्कटिक ओशियन है। ओके, दिस इज अटलांटिक ओशियन, दिस इज इंडियन ओशियन एंड हेयर अंटार्कटिक ओशियन, जो कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर है। अ मैप ऑन विच द होल सरफेस ऑफ द अर्थ इज ड्रॉन इज कॉल्ड अ वर्ल्ड मैप। और ये आपको सारी चीजें अच्छे से किस में दिखाई दी हैं? वर्ल्ड मैप में। तो दिस इज द मैप। There are separate maps of different continents also. Asia is the largest continent in the world. Our country, India, is located in South Asia.
कैन यू फाइंड इंडिया ऑन अ मैप ऑफ एशिया? नाउ कैन यू लोकेट इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप? क्या आपको इंडिया दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मैप में? फाइंड आउट कर सकते हो आप। सी, एशिया में है हमारा इंडिया, और कहाँ? साउथ एशिया में। तो दिस इज एशिया, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो हियर इज आवर इंडिया। ओके, नाउ द फोर मेन डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. South helps to locate places on the map. When we observe a whole map, the north is always at the top of a map, the south is at the bottom, east is to the right, and west is to our left. In all the maps, directions are shown exactly the same way. Okay, now किसी भी मैप में 4 डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उससे हम कोई भी प्लेस जो है वो लोकेट कर सकते हैं. जनरली एक मैप में टॉप डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ, and this one south, and this is west, and this is east. तो इससे हम किसी भी जगह की, किसी भी प्लेस की जो डायरेक्शन है, उस प्लेस का लोकेशन है, वो एग्जैक्टली हम बता सकते हैं. नाउ इस पेज पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एशिया का पॉलिटिकल मैप है. पॉलिटिकल मैप क्या होता है? एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जिसमें इंडिया भी आता है, उसका पॉलिटिकल मैप, यानी एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी जगह पर वो लोकेटेड हैं, वो सारा आपको समझाया गया है. जैसे दिस इज़ इंडिया, इंडिया की कैपिटल दिल्ली, एंड दिस इज़ चाइना. ओके, तो इस तरीके से ही आपको एशिया का पूरा पॉलिटिकल मैप समझाया हुआ है. ये आप अच्छे से देखेंगे मैप को. नाउ हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. Sailors use a compass to find their way while sailing. A compass is like a watch. It has a needle which always points to the north. Once you know where north lies, you can find out the other directions. Sailors जो हैं, जो हमेशा मूव करते रहते हैं, सेल करते रहते हैं, समुंदर में घूमते रहते हैं, उनके पास एक डिवाइस होता है जिसको क्या कहते हैं? कंपास. कंपास जो है उसमें एक वॉच की तरह एक नीडल होती है, ठीक है, तो वो हमेशा नॉर्थ की तरफ घूम जाती है. कहीं भी सेलर जाता है, कंपास को अपने साथ रखेगा तो उसकी डायरेक्शन जिस तरफ भी नॉर्थ होगा उसके, तो नॉर्थ की तरफ मूव हो जाएगी. तो इससे क्या होता है, जब हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता होता है तो हम बाकी की 3 डायरेक्शन इजीली पता लगा सकते हैं. Now here is the classroom activity. The names of 7 continents, the 4 oceans are hidden in this word search. Can you find them? और आप क्या करोगे? सर्कल करोगे ओशियन को ब्लू पेंसिल से और कॉन्टिनेंट को ब्राउन पेंसिल से. ओके, जैसे आप कोई भी एक ढूंढ के देखो. ये आपको क्या दिया हुआ है? अंटार्कटिका. एक कॉन्टिनेंट आपको करके दिया हुआ है, एक ओशियन आपको करके दिया है, दिस इज अटलांटिक. इसके अलावा हमारे 3 ओशियन और हैं और 6 कॉन्टिनेंट्स और हैं, वो आप फाइंड आउट करोगे. ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.